नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी अनोखी कहानियां जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि कई बार जब सब कुछ सामान्य होता है तभी कोई बड़ी खोज या आविष्कार अनायास ही हो जाता है। आज हम बात करेंगे उन महान आविष्कारों की जो एक छोटी सी गलती, एक अनदेखी घटना या एक अनजाने मोड़ पर बने। ये कहानियां आपको यह सिखाएंगी कि कभी-कभी सफलता के दरवाजे उसी समय खुलते हैं जब हम सबसे बड़ी विफलता का सामना कर रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन अनायास हुई महान खोजों के बारे में। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि हर कहानी में छिपा है एक अनमोल संदेश। शुरू करते हैं। एक बार की बात है, 1928 में लंदन के एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी छुट्टियों से वापस लौटे। जब उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में कदम रखा तो देखा कि उनकी एक पेट्री डिश में मोल्ड उग आया था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस मोल्ड के आसपास के क्षेत्र में कोई बैक्टीरिया नहीं था। फ्लेमिंग ने इस खोज को पेनिसिलिन नाम दिया। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक बन जाएगी। बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया और 1940 में इसका पहला परीक्षण हुआ। आज पेनिसिलिन सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक है। अब हम चलते हैं 1930 के दशक में, जहां स्विस भौतिक विज्ञानी वाल्टर जैगर जहरीली गैस का पता लगाने के लिए एक सेंसर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके उपकरण ने सिगरेट के धुएं को पहचान लिया। यह देखकर जैगर को एक नया विचार आया और उन्होंने स्मोक डिटेक्टर का आविष्कार किया। शुरुआत में यह उपकरण केवल औद्योगिक स्थलों पर इस्तेमाल होता था, लेकिन 1970 के दशक में तकनीकी उन्नति ने इसे हर घर के लिए सुलभ बना दिया। आज 90% घरों में स्मोक डिटेक्टर होते हैं। वेल्क्रो 1941 में स्विस इंजीनियर जॉर्ज डी मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ जंगल में टहलने गए। वापस आने पर उन्होंने देखा कि उनके और उनके कुत्ते के बालों में छोटे छोटे बर्स लगे हुए थे। उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि ये बर्स छोटे छोटे हुक के आकार के थे जो उनके कपड़ों और कुत्ते के बालों में फंस गए थे। इससे प्रेरित होकर उन्होंने वेल्क्रो का आविष्कार किया, जिसे 1955 में पेटेंट कराया गया। आज वेल्क्रो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग होता है, जैसे कि अंतरिक्ष सूट, स्वास्थ्य उपकरण और फैशन। अगली कहानी डायनामाइट की है। 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने नाइट्रोग्लिसरीन को स्थिर करने के लिए सिलिका पाउडर का उपयोग किया और डायनामाइट बनाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस खोज से नोबेल को बहुत पछतावा हुआ? उनके सहयोगी अस्कानियो सोब्रेरो ने नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार किया था और वे इसके विनाशकारी उपयोग के खिलाफ थे। नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया, लेकिन वे इस बात से दुखी थे कि इसका उपयोग विनाश के लिए हो रहा था। अब हम बात करेंगे वॉरफेरिन की, जो एक प्रसिद्ध ब्लड थिनर है। 1920 के दशक में कैनेडियन वेटरनरी डॉक्टर फ्रैंक शोफील्ड ने देखा कि कुछ मवेशी और भेड़ें मोल्डी स्वीट क्लोवर हाय खाने के बाद भीतरी रक्तस्राव से मर रही थीं। बाद में पता चला कि इस हाय में एक एंटीकोएगुलेंट था जो खून को जमने से रोकता था। 1940 में वॉरफेरिन का पेटेंट हुआ और यह आज क्लिनिकल उपयोग में आता है। मैचेस की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। 1827 में ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर ने गलती से एक केमिकल कोटेड स्टिक को अपने हर्थ पर रगड़ा, जिससे वह जल उठी। उन्होंने इसे कॉनग्रीव्स नाम दिया और इस तरह पहली फ्रिक्शन मैच का जन्म हुआ। वॉकर ने इस खोज का पेटेंट नहीं कराया, जिससे कई लोगों ने इसे कॉपी किया और वॉकर का नाम कहीं खो गया। हालांकि बाद में उन्हें इस खोज के लिए सम्मानित किया गया। और अंत में कोका कोला की कहानी। 1866 में
अमेरिकी फार्मासिस्ट जॉन पेम्बर्टन एक पेनकिलर बनाना चाहते थे। उन्होंने कोका वाइन, कोका पत्तियां और कोला नट्स मिलाकर एक ड्रिंक बनाई जिसे आज हम कोका कोला के नाम से जानते हैं। पेम्बर्टन ने इस ड्रिंक को अपने दर्द को कम करने के लिए बनाया था, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे लोकप्रिय सॉफ्ट ड्रिंक में से एक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ अनायास हुई महान खोजों की कहानियां। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कभी कभी गलतियां और दुर्घटनाएं भी हमें महान आविष्कारों की ओर ले जा सकती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।